तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के उभरते हुए नए लवर बॉय यानी कि कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्य प्रेम की कथा सिनेमा घरों में रिलीज की जा चुकी है। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बातें कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भैया इस फिल्म से जो उम्मीदें मुझे थी ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी उतरी है। तो भाई इन सभी सवालों का जवाब अब मैं आपके सामने रखूंगा इस फिल्म के रिव्यू के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने सत्य प्रेम की कथा को रखूं कि उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भाई इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म के राइटर कौन है, इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कौन है और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन है। तो दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है समीर विध्वंस, जिन्होंने भी इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। उसके बाद भी इस फिल्म के जो राइटर हैं वो हैं करण श्रीकांत शर्मा, जिन्होंने भी इस फिल्म की कहानी को लिखा। और भाई इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो हैं तनिष्क बागची और मीत ब्रदर्स। उसके बाद भाई इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, गजराज राव, सुप्रिया पाठक और शिखा तलसानिया। तो दोस्तों ये तो बात हो गई भैया इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते भैया इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों अमूमन ये बात तो आप लोग जानती हो कि भाई मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूं, क्योंकि भैया मेरा मानना यही है कि अगर कहानियां हम ही बता देंगे तो भैया आप सिनेमा घरों में कहाँ देखने जाइएगा। लेकिन हाँ, इस फिल्म को लेकर एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भाई इन दिनों अगर आप एक शुद्ध रोमांटिक, एक शुद्ध पारिवारिक, एक शुद्ध कॉमेडी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो भाई ये लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त पारिवारिक फिल्म जो है वो आपके लिए ही है मेरे भाई। यानी भी आप इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ आराम से जाकर सिनेमा घरों में देख सकते हो, उस बात की गारंटी मैं आपको 101% दे सकता हूं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भैया कि ये फिल्म जो है वो एक विशुद्ध पारिवारिक फिल्म है और भाई इस फिल्म में आपको ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिलेगी जिसको देखने के बाद आप ये बात कहोगे कि भैया ऐसा तो हमारे परिवार में भी होता है। यानी कि भाई सत्य प्रेम की कथा की जो कहानी है ना भैया वो गुजराती परिवार के ऊपर पूरी तरह से प्लॉट है। और भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो दो किरदारों के इर्द गिर्द पूरी तरह से घूमती नजर आ रही है। यानी कि भाई हमारे कार्तिक आर्यन, जिनका भैया इस फिल्म में सत्तू नाम है, यानी भैया सत्तू के किरदार में वो नजर आ रहे हैं। और उसके बाद भैया इस फिल्म में कियारा आडवाणी जो है वो कथा के नाम से इसमें नजर आ रही है, यानी कि उनके किरदार का नाम जो है वो कथा है। और भाई इन्हीं दोनों के किरदार के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से घूमती नजर आ रही है। यानी कि इस फिल्म में कथा को, यानी कि भैया कियारा आडवाणी को अहमदाबाद के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के परिवार की बेटी के रूप में दिखाया गया है, जो कि भैया बहुत ही खूबसूरत हैं, जिनको भैया अगर एक नजर में कोई देख ले तो भैया उनको पहली नजर में ही उनसे प्यार हो जाए। और ऐसा ही कुछ होता है भाई सत्तू के साथ। यानी कि भैया जब कार्तिक आर्यन की नजर, यानी कि भाई सत्तू की नजर पहली बार कथा के ऊपर पड़ती है तो भाई वो कथा की कहानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं। यानी कि पहली नजर में ही कार्तिक आर्यन जो है वो कियारा आडवाणी को अपना दिल दे बैठते हैं। लेकिन भैया वो कभी इस बात का इजहार कियारा आडवाणी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता रहता है कि भैया ऑलरेडी कियारा आडवाणी का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ उनका प्रेम संबंध चल रहा है। और इसी वजह से सत्तू जो है वो अपनी प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाते बढ़ाते रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि भाई ये गाड़ी जो है उनके नाम कभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन भाई फिल्म में एक ट्विस्ट आता है, यानी कि एक साल बाद भाई कियारा आडवाणी का जो मोहब्बत है, यानी कि उनके जो बॉयफ्रेंड रहते हैं उनके साथ उनका ब्रेकअप हो जाता है। और भाई इस बात की जानकारी जब कार्तिक आर्यन को होती है तो भाई इसके बाद कार्तिक आर्यन जो है वो कियारा आडवाणी के करीब पहुंचते हैं, अपनी प्यार की गाड़ी को लेकर अपने प्यार का इजहार वो कियारा आडवाणी से करते हैं। और भाई इन दोनों का प्यार जो है वो परवान चढ़ जाता है और भाई इन दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन भाई शादी के बाद में आपको एक ऐसा फलक्रम देखने को मिलेगा जिसको देखने के बाद आप यही बात कहोगे कि भैया शादी हो गई, दोनों में मोहब्बत भी हो गई, लेकिन भैया ये दोनों एक दूसरे के क्यों नहीं हो पा रहे, शादी के बाद भी क्यों कियारा आडवाणी सत्तू को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों सत्तू कियारा आडवाणी को खुद के करीब नहीं ला पा रहे हैं। अब इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं कि भाई क्यों सत्तू को कथा एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। इस बात को समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमा घरों में। यानी कि अगर मैं आप लोगों से इस फिल्म के फर्स्ट हाफ को लेकर ये बात कहूं कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो फर्स्ट हाफ में आपको कॉमेडी का भी तड़का दिखाएगी, रोमांस का भी तड़का दिखाएगी, पारिवारिक तड़का भी दिखाएगी, तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट हाफ में आपको यही बात देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे इस फिल्म का सेकेंड हाफ
आता है मेरे भाई, वहां से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है और उसके बाद भाई कहानी जिस तरह से धीरे धीरे पकती है भैया, इमोशनल ड्रामा के साथ, वो आपको इतना 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 बांधता चला जाएगा कि भाई आप ये बात कहोगे कि भैया फर्स्ट हाफ में इस फिल्म ने जो मजा दिया था, सेकेंड हाफ में तो भैया इस फिल्म ने पूरी तरह से दिल को दुखी कर दिया है भैया, इसके भैया इमोशनल कंटेंट की वजह से। यानी कि भाई सेकंड हाफ में एक जबरदस्त मैसेज के माध्यम से कहानी जो है वो सडन ट्विस्ट होती है और यहीं से भाई लोग इमोशनल होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने जिस तरह से अपने किरदार को ढला है ना मेरे भाई, पहले वो एक भैया फनी से बच्चे हैं, यानी कि भैया एक फनी लड़का जो कि भैया लाइफ को बहुत ही लाइट मूड में लेता है, वो किसी भी चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन हाँ वो एक चीज को बहुत सीरियस लेता है जो कि भैया उसकी होती है वो मोहब्बत। और भाई मोहब्बत में वो इतना सीरियस हो जाता है कि भाई उसकी गंभीरता को देखते हुए भाई ऑडियंस भी सिनेमा घरों में पूरी तरीके से उसके किरदार को देखते हुए गंभीर हो जाती है। तो दोस्तों नो डाउट फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं सबने बहुत ही बेहतरीन काम किया है मेरे भाई, चाहे हम लोग बात करें भैया कियारा आडवाणी की, या फिर हम बात करें कार्तिक आर्यन की, या फिर हम बात करें भैया इस फिल्म में नजर आने वाले बाकी कलाकारों की, सबने बहुत ही बेहतरीन काम किया है मेरे भाई। उसके बाद भैया इस फिल्म का जो प्लस पॉइंट है ना भाई, इस फिल्म का म्यूजिक जो कि भैया हर उस मोमेंट को और भी ऊपर उठा देता है जब भैया गाने इस फिल्म के हम लोग के सामने आते हैं। यानी कि भाई मैं इस फिल्म के गानों को लेकर एक बात आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि भाई इस फिल्म के गानों को बहुत ही सही तरीके से सजाया गया है भैया, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। यानी कि जबरदस्ती कोई गाना ठोका नहीं गया है कि भैया किसी भी सिचुएशन में कोई भी गाना लाके पटक दो ऑडियंस के सामने। यानी भाई जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से इस फिल्म में आपको बेहतरीन सॉन्ग भी देखने को मिलेगा, बेहतरीन म्यूजिक भी देखने को मिलेगा, और भाई उसके साथ भी आपको एक जबरदस्त कहानी भी देखने को मिलेगी। और भाई इस कहानी को देखने के बाद मैं आप लोगों से यही बात कह सकता हूं कि भाई अगर आप इन दिनों एक जबरदस्त रोमांटिक, एक जबरदस्त कॉमेडी, एक जबरदस्त इमोशनल, एक जबरदस्त पारिवारिक फिल्म को देखने के लिए भैया कोई फिल्म की तलाश कर रहे हो तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।